सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रोटेशनल मोशन से। एक्चुअली हमारा टैबलेट जो है वो सही हो चुका है ना। अब कोई इशू नहीं है, हर डे तुम्हें हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन जो है वो मिलते रहेंगे ना। स्टार्ट करते हैं 93 से। 93 हमें जो है वो क्या कह रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज के एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। एंगुलर मोमेंटम मतलब ओमेगा की बात कर रहा है कि ओमेगा जो होगा वो क्या होगा ना। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की अगर बात करें तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2 आई। ये एक्चुअली निकाला कैसे क्या है तो वो भी अगर तुम चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी जो हमारी ट्रांसलेटरी या लीनियर वाली होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी इसको हम ओमेगा आर भर सकते हैं तो हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर जो होता है वो आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। तो नॉर्मली ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू हमें क्या लिख सकते हैं, उसे आई ओमेगा लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं ऊपर नीचे आई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2 आई के अंदर। तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गए। नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम चाहिए काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो इसी फॉर्मूले को अपन इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और ऊपर में भेज दो 2 आई को तो ये रूट लग जाएगा इज इक्वल टू एल हो जाएगा एंड द फॉर्मूला इज दिस। थर्ड, नाउ दो बॉडीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 दिया हुआ है, हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो L इक्वल है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 है तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ 95 की अगर बात करें तो द बॉडी इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर मोमेंटम L and I is the moment of inertia about an axis on which rotation its kinetic energy of rotation is। now kinetic energy के रेस्पेक्ट में तो kinetic energy का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एल स्क्वायर बाय 2 आई। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सिंपल, कोई इशू नहीं। ना यहाँ पे अगर 96 वाले क्वेश्चन की बात करें तो फ्लाइंग व्हील रोटेशन रिवोल्यूशन दिया हुआ है 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब कह सकते हैं कि 60 सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन हो गए, 1000 अपॉन पाई रिवोल्यूशन। एक सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। 1000 अपॉन में 60 पाई, 1000 अपॉन में 60 पाई क्यों किया, एक्चुअली हम एक सेकंड के अंदर रिवोल्यूशन लेके आए। एक सेकंड के अंदर जितने रिवोल्यूशन होते हैं वही हमारा क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा अगर फाइंड करना है तो हम 2 पाई एफ रख करके इसे फाइंड कर सकते हैं ना। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो 0 से 0 हो जाएगा कट, और ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन में 6 पाई। और कट करना चाहें तो यहाँ पे अपन ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा अगर फाइंड करूँगा तो 100 इंटू में 100 अपॉन 6 पाई, मतलब फ्रिक्वेंसी भर दी, इंटू में 2 इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा। तो ओमेगा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 100/3 है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। भाई काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो हमें पता है कि हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना। हाफ आई जो है वो कितना है 900, ओमेगा स्क्वायर 100/3 इंटू 100/3, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 100, 2 5 जा 10, तो 1 2 3 4 5 5 0, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा आंसर, 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू बॉडीज ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 एंड 16 आर सेम। मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2 आई होता है। और हमें पता है कि ये जो है दोनों पार्टिकल के लिए सेम है तो एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है दोनों का, तो L1 और L2 इज इक्वल टू में रूट ऑफ I1/I2, और I1 कितना दिया हुआ है 25, तो 25/16, तो ये हो जाएगा 5/4। सो 5:4 इज द आंसर एंड ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है एक्चुअली, और सेम है तो हमारा एल स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। सिंपल है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, जस्ट एक सिंगल फॉर्मूला याद रखो और करते जाओ। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।